आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को ज्येष्ठ मास आरंभ हो गया है। वैशाख मास खत्म हो गया है और ज्येष्ठ मास आरंभ हो रहा है। ज्येष्ठ मास की जो पहली एकादशी आ रही है उसका नाम अपरा एकादशी या उसे अचला एकादशी भी कहते हैं। कोई लोग इसको अपरा एकादशी कहते हैं और कोई इसको अचला एकादशी भी कहते हैं। और कोई इसे जल भ्रमण, मतलब भगवान बहुत ज्येष्ठ महीने में गर्मी पड़ती है तो भगवान इस वक्त इस एकादशी में नाव में बैठ के जल में भ्रमण करने जाते हैं शीतलता के लिए। भगवान राधा कृष्ण या द्वारिकाधीश शीतलता के लिए जल में भ्रमण करने जाते हैं। तो ज्येष्ठ मास की ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसे हम अपरा या अचला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में हम भगवान की विष्णु जी की त्रियकम स्वरूप की पूजा करते हैं। जैसे भगवान के काफ़ी सारे स्वरूप है। अभी भगवान की नरसिंह लीला का स्वरूप आया था, मैंने आपको दर्शन भी करवाए थे अपने वीडियो में। वैसे इस एकादशी में भगवान का त्रियकम स्वरूप का दर्शन किया जाता है। और इस एकादशी का नाम अपरा और अचला एकादशी क्यों है? क्योंकि अचला अपरा मतलब आपको धन संपत्ति अपार मिलेगी। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि विष्णु जी के साथ हमेशा लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। और इस एकादशी की मैं सरल तरीके से पूजा बताऊंगी, एकदम सरल तरीके से। ये देखिए, सामग्री देख लीजिए, इतने कम सामग्री के साथ सिंदूर है, कंकु है, तिल है। पिछली बार मुझे तिल नहीं मिला था, इस बार मुझे तिल मिल चुका है। घर का पिसा हुआ चंदन, बाहर का चंदन, गोपी चंदन अगर आप लेंगे तो फिर कृपा करके लक्ष्मी जी को नहीं चढ़ाएंगे चंदन, सिर्फ आप विष्णु जी और गोपाल जी को चढ़ाएंगे। उपवस्त्र में जनोई जोड़ा है और आप उपवास में कलावा है। कमल गट्टा में माँ को चढ़ाऊंगी। और पुंगी फलम है, पुंगी फलम रखने से संपूर्णता आती है, संपूर्ण होती है आपकी पूजा, इसलिए हमने पुंगी फलम रखा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री राधे। आज हम पूजा आरंभ कर रहे हैं। पहले हाथ में संकल्प करेंगे कि आज ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको अपरा और अचला एकादशी कहते हैं, इसकी हम पूजा करेंगे। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। समस्त परिवार जो घर में है और जो घर में नहीं है उन सब के लिए कल्याण मंगल के लिए हम पूजा करेंगे। अपना गोत्र बोलेंगे और आपके पास समय है तो अपने समस्त परिवार वालों का आप नाम लेकर ये पुष्प आप संकल्प करके भगवान के सामने रखिए और कल सुबह इस पुष्प को तुलसी जी में डाल दीजिएगा। उसके बाद हम जल लेंगे। ज्येष्ठ मास में जल की बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जल दान सबसे बड़ा दान होता है। जल लेकर हम छिड़काव करेंगे। अभी तो भाई अव्यम सूची, अभी तो भाई अव्यम सूची, ऐसे करके हम पूरी जो चौकी है उसकी हम शुद्धिकरण करेंगे। उसकी आप शुद्धिकरण, अगर आपके पास विष्णु जी की पीतल की, तांबे की मूर्ति है तो उसका आप पंचामृत भी कर सकते हैं, लेकिन कृपा करके फोटो है तो कृपा करके उसका पंचामृत ना करें और आप मानसिक पंचामृत भी कर सकते हैं आप। और अगर आप छुट्टी में बाहर गए हैं तो सिर्फ एकादशी की कथा किसी मंदिर में जाकर या किसी एकांत में किसी उत्तर दिशा में बैठ के एकादशी की आप कथा कर सकते हैं। पहले देखिए, हमने चौकी की शुद्धिकरण किया, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। उसके बाद हम तिल लेंगे, हाथ में तिल लेंगे और तिल का एक आसन बनाएंगे। तिल का एक आसन बनाएंगे और अपने घर के जो है गणेश जी, उनकी हम स्थापना करेंगे। आप ये पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं, पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर मंदिर में भी आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं। हम अपने घर के जो गणेश जी हैं उनकी हम स्थापना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। चावल का प्रयोग नहीं करेंगे, कंकु से टीका करेंगे भगवान का, और उसके बाद करेंगे हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी की। उसके बाद हम एक तिल का आसन बनाएंगे। पाई आप जो विष्णु जी के हैं, वह मैं आपको बता देती हूँ, हमेशा तो कलश स्थापना होती है। जैसे आप ये देखिए भगवान का चरण है, तो इस साइड मतलब जो लेफ्ट साइड होता है भगवान का, जो चित्र हो या तस्वीर हो या फोटो हो या मूर्ति, उसके लेफ्ट साइड में आप भगवान का हमेशा आसन बनाइए। ये पहले ज्येष्ठ मास की एकादशी है, तो मैं आपको कलश स्थापना करके बताती हूँ कितने सरल तरीके से, क्योंकि आम अभी उपलब्ध है, आम के पेड़ में पल्लव लगे हुए हैं। इसे में देखिए, अगर आपको कलश स्थापना की, कलश आप कल द्वादशी, और कल द्वादशी बहुत कम समय के लिए है, तो आप द्वादशी के दिन इस आसन को ऐसे हम तिल का आसन बनाएंगे और कलश की स्थापना करेंगे। कलश में हम कंकु डालेंगे, थोड़े से तिल डालेंगे, पोंगी फलम डालेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर आम का पल्लव। ये आम के जो पल्लव होते हैं ना, ये आप अपने घर में बंधवार के दिन आपने देखे होंगे कि जितना भगवान को सुंदर रखेंगे, जितना आप भगवान को सजाएंगे, भगवान आपको आपके घर को और सुंदर और सजा देंगे। तो आप कृपा करके ऐसे सुंदर सुना, मुझे आज आम के पल्लव मिल गए, तो आज मैं मंदिर को सजा रही हूँ, आज मैं कलश की स्थापना कर रही हूँ, मीठा कुछ नहीं डाल रही हूँ, मीठा नहीं डालना चाहिए। सुंदर सा आप एक पल्लव लेकर, आम के ऐसे पल्लव लेके भगवान के से एकदम साधारण तरीके से आप भगवान के सामने इस तरह से आप ये सुंदर से आप पल्लव डाल के, आप आम के पल्लव ऐसे भी मंदिर में सजा सकते हैं। ऐसे हमने एक कलश की स्थापना की है। देखिए इतने सुंदर तरीके से हमने भगवान के मंदिर में कलश की स्थापना की है। बोलो श्री राधा कृष्ण की जय। उसके बाद हम भगवान विष्णु जी को हम चंदन चढ़ाएंगे। इस वक्त ज्येष्ठ मास में बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तो भगवान की चंदन सेवा करने का बहुत पुण्य होता है। और मैं बता दूं, एकादशी में आप दान क्या करेंगे? दान आप वही चीज़ करेंगे जो आपके संभव है, और सबसे बड़ा दान जो होगा इस वक्त वो होगा जलदान। जलदान सबसे बड़ा दान, सबसे जीवन को सबसे ज़्यादा आवश्यकता जल और भोजन की है। सबसे बड़ा दान जलदान। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम श्रीमन वासुदेवाय नमः। राधा कृष्णाय नमः, राधा कृष्णाय नमः, राधा कृष्णाय नमः। ये चंदन है मिट्टी के बर्तन में, ये चंदन का मैं प्रयोग करती हूँ, पीला केसरिया चंदन। अगर आपके पास कोई और चंदन हो लगाइए, लेकिन कृपा करके लक्ष्मी जी को सफ़ेद चंदन नहीं चढ़ता। उसके बाद हम भगवान को उपवस्त्र चढ़ाएंगे, उपवस्त्र चढ़ाएंगे। सबसे पहले वस्त्र पहनाएंगे। कहते लोग बहुत कहते हैं कि भगवान को पहले पुष्प चढ़ाएंगे, वस्त्र चढ़ाए। पहले वस्त्र, पहले भगवान को हम वस्त्र पहनाएंगे, उसके बाद पुष्प चढ़ाएंगे ना। पहले वस्त्र पहनाया जाता है, इसलिए हम भगवान को पहले हम वस्त्र पहनाएंगे। हमने भगवान विष्णु जी को उपवस्त्र चढ़ा दिया है पीला रंग का। अगर आपको सफ़ेद जनोई मिले तो आप सफ़ेद जनोई चढ़ाइए, पीला जनोई मिले तो आप पीला जनोई चढ़ा दीजिए। और फिर हम ये कलावा है, ये हम लक्ष्मी जी को भी लगाएंगे और राधा कृष्ण जी को भी चढ़ाएंगे, लेकिन दोनों को अलग अलग चढ़ाएंगे। और कलावा बीच में तोड़ा नहीं जाता है। अगर आपको विष्णु जी और लक्ष्मी जी को चढ़ाना है तो एक जैसा आपको कलावा चढ़ाना चाहिए, बीच में तोड़ा नहीं जाता। देखिए हमने विष्णु जी को भी चढ़ा दिया है, लक्ष्मी जी को भी कलावा चढ़ा दिया है। अब इसके बाद हम भगवान के सामने एक पुंगी फलम और कमल गट्टा रखेंगे। एक पुंगी फलम रखेंगे, एक कमल गट्टा रखेंगे। भगवान को हम थोड़े से तिल चढ़ाएंगे और
गणेश जी को भी तिल चढ़ाएंगे। गणेश जी को भी मैंने कलावा चढ़ा दिया है। अब भगवान को हम पुष्प चढ़ाएंगे। माँ को हम सिंदूर लगाएंगे। माँ को हम सिंदूर लगाएंगे। सौभाग्य देती एकादशी के दिन अगर आप माँ विष्णु जी के साथ गृहस्थ लोग हमेशा लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, क्योंकि सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, संपत्ति आती है एकादशी की कथा करने से, और सारे मानसिक शारीरिक पाप धुल जाते हैं। इस एकादशी की कथा भी यही है। अगर आपसे कोई पाप हुआ है तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। राधा कृष्ण को भी हम चढ़ाएंगे और सारे मानसिक शारीरिक पाप धुल जाते हैं। गणेश जी को भी पुष्प चढ़ाएंगे। सबसे ज़्यादा पापों से मुक्ति हो जाती है। और आपके पितृश्वर, अगर आप एकादशी की पूजा करते हैं, कथा करते, व्रत करते, गर्मी प्रचंड पड़ रही है, कृपा करके फलाहार करके, जल करके, स्वास्थ्य खराब है और कोई चीज़ की आप रोज़ दवाइयाँ खाते हैं, तो कृपा करके आप दवाई खा के आप कीजिए और अपना काम कीजिए। और किसी चीज़ का संकल्प, कसम या मनोकामना अभी मत मानिएगा कि मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे। प्रचंड गर्मी, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो उल्टा आपको ही पाप लग जाएगा। जब मौसम अच्छा हो जाए तो उसके बाद संकल्प या कोई आपको मनोकामना या मन्नत माननी है कि यही मंदिर में परिक्रमा करेंगे या पूजा करेंगे, या इस दिन से हम आज मंदिर 6 बार जाएंगे या 7 बार, कोई भी ऐसी मत उठाइएगा अभी, क्योंकि अभी बहुत प्रचंड गर्मी है। प्रचंड गर्मी में बीच में कोई भी आपका संकल्प, मानता मांगते हैं बहुत लोग कि मंदिर जाएंगे या कोई कसम उठाते हैं, कृपा करके ना उठाइएगा अभी, क्योंकि अभी प्रचंड गर्मी है। कोई भी आपको अपने घर में शांतिपूर्वक बैठ के पूजा कीजिए। घर को ही अपना मंदिर बना लीजिए और शांतिपूर्वक घर में ही पूजा कीजिए। और राधा कृष्ण की हमने पूजा की है और उसके बाद हमने विष्णु जी और लक्ष्मी जी की भी पूजा की है। और इसके बाद हम एकादशी की जो कथा की किताब होती है उसकी भी हम पूजा करेंगे। एकादशी की जो किताब है, कथा क्या का कथा याद है तो बहुत अच्छा है। एकादशी की इस किताब को हम पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद इसमें भी हम गोपी चंदन लगाएंगे, इस पर भी हम पुष्प रखेंगे, तुलसी चढ़ाएंगे और भगवान संकल्प करके कथा करेंगे। कथा मैंने आपको सूक्ष्म पे तुलसी चढ़ाना, एकादशी के दिन भगवान को, विष्णु जी को तुलसी चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। भगवान को तुलसी चढ़ाइए और तुलसी चढ़ा के भगवान के सामने मंत्र बोलते जाइए। आप तुलसी चढ़ाते चढ़ाते भगवान के सामने मंत्र बोलिए और विष्णु जी को तुलसी चढ़ाइए, राधा कृष्ण को तुलसी चढ़ाइए, राधा कृष्ण को भी तुलसी चढ़ाइए। और तुलसी चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व होता है आज के दिन। गोपाल जी को भी तुलसी चढ़ाइए, लड्डू गोपाल की भी पूजा कीजिए और इस तरह आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। बहुत सरल तरीके से मैंने पूजा बताई है आपको एकादशी की, अपरा एकादशी और अचला एकादशी की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नैवेद्य समर्पयामि, और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि नैवेद्य उसी चीज़ का लगाएं जिसका आप ग्रहण कर सके, भोग ले सके द्वादशी के दिन। और मैं कहती हूँ कि ज्येष्ठ महीने में सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है। अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है, तो आप कृपा करके अन्न का दान कीजिए, फल का दान कीजिए। अपने घर के बाहर शरबत का प्याऊ लगाएं, शरबत बांटें और अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। मैंने यहाँ भगवान को लीची और आम भोग किया है। फलारी चीज़ है तो आप इसका प्रसाद भी ले सकते। ऐसी किसी चीज़ का प्रसाद ना लगाएं जिसको आप भोग करके फिर आप खा ना पाए। तो मैंने भगवान के सामने लीची और तुलसी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ होता है। आज के दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी और राधा कृष्ण को आप तुलसी चढ़ाइए। तुलसी चढ़ाने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तुलसी जरूर चढ़ाइए कि मैंने पान के पत्ते में लीची और आम भगवान को भोग किया है। बहुत सरल तरीके से पूजा, और यही चीज़ आप गणेश जी को भी भोग कीजिए। फलाहारी चीज़ का भोग कीजिए तो फलाहारी चीज़ आप ग्रहण कर पाएंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा
सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर घंटा धनि साजे। प्रगट भयो कलिकाल निधि दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बटकर कंचन मानतियो, दुर्बल बील काशी बितवे चल किस पर दया करी, चंद चूड़क राजा जिसकी विपत हरी, वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तत जीनी, सो फल भोग्यो हरिजी सुभायो हरिजी फिर स्तुति कीनी, द्वार बार संग राजा मन में भक्ति करी, मन वांछित वर दीनो दीन दयाल हरि, चरत प्रसाद समायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो सुख संपत्ति का खाचे कैला। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती, कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, अगर कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।